छत्तीसगढ़ में अपराधियों के दिल से कानून का खौफ खत्म हो रहा है। अपराधी इस बात से बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस के शिकंजे में आए तो अंजाम क्या होगा, बल्कि इन अपराधियों में कानून को चुनौती देने तक का साहस आ गया है। आज एक बार फिर इस मुद्दे पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में सामने आई घटनाएं ऐसे ही सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की। वही थी, आवाजाही भी सामान्य थी, लेकिन भाटा गांव के नेशनल हाईवे पर डिवाइडर के बीच पड़ी एक लाश ने हर गुजरने वाले कदम को रोक दिया। राजधानी रायपुर में मौत जैसे अलग अलग ठिकानों पर दस्तक दे रही है। भाटा गांव में मिले पहले खनतरा इलाके से भी 2 शव बरामद हुए थे। एक मामले में हत्या की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दूसरे की गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। महज 12 घंटे के भीतर 3 लाशें, 3 अलग अलग घटना स्थल और कई अनसुलझे सवाल। पुलिस की टीमें जांच में जुटी, लेकिन राजधानी में इन मौतों ने लोगों की बेचैनी जरूर बढ़ा दी। उधर कोरबा में पुरानी दुश्मनी का हिसाब कानून के दरवाजे पर नहीं बल्कि सड़कों पर चुकाया गया। राम सागर पारा में 2 गुट आमने सामने आए और देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया। ईंट चली, डंडे चले और फिर एक युवक की सांसें थम गई। हत्या की खबर फैलते ही इलाके का गुस्सा भी फूट पड़ा। लोगों ने आरोपियों के घरों पर तोड़फोड़ कर दी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। फिलहाल 7 आरोपी हिरासत में, लेकिन एक युवक की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। थाना कोतवाली अंतर्गत राम सागर पारा में एक हत्या की घटना घटित हुई है, जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें रवि यादव नाम के जो कि 22 वर्ष का लड़का है, उसकी इसमें मृत्यु हुई है। और इसके जो मुख्य आरोपी हैं हर्षित गंगवानी और महेंद्र गंगवानी, इसको हिरासत में ले लिया गया है। इनके अन्य साथियों की पता तलाश की जा रही है। कुछ लोग को भी हिरासत में लिया गया है, इनकी पहचान की जा रही है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। और अब बात उस घटना की जिसने फिल्मी अंदाज में अंजाम देकर पूरे मरवाही को हैरान कर दिया। दिन दहाड़े कार गांव में पहुंचती है, उसमें सवार लोग खुद को पुलिसकर्मी बताते हैं, हाथ में हथियार है और कुछ ही पलों में किराना व्यवसायी गिरीश यादव को अपने साथ ले जाते हैं। गांव वाले देखते रह जाते हैं, परिवार सन्न रह जाता है और शुरू हो जाती है एक ऐसी तलाश जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या ये वाकई अपहरण था, या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है, या फिर कोई और वजह? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि गिरीश यादव का नाम पहले एक बड़े गांजा तस्करी मामले में सामने आ चुका है। ऐसे में जांच एजेंसियां पुराने कनेक्शन और नई परिस्थितियों को जोड़कर सुराग तलाश रही हैं। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में हमें भी दिखा और वहाँ के उनके प्रार्थी ने भी ये बताया है कि उसके पास कोई पिस्टल जैसा वो रखा हुआ था, हथियार रखा हुआ था एक व्यक्ति, और उसके बाद से उन्होंने वो उसको उठा के तत्काल वहाँ से निकल गए। फिलहाल पुलिस अभी 3 धाराओं में अपराध पंजीबद्ध रखी है और किस प्रकार की जांच चल रही है? क्या किसी प्रकार की टीम वगैरह बनाई गई है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? पुलिस के द्वारा जो सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करके टीम बना के पतासाजी की जा रही है और हम आशान्वित हैं कि बहुत जल्दी उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। राजधानी में रहस्यमयी मौतें, कोरबा में रंजिश की खूनी परिणीति और मरवाही में दिन दहाड़े कथित अपहरण। 3 जिले, 3 घटनाएं, लेकिन एक सवाल तीनों में समान है कि क्या अपराधियों में कानून का खौफ कम हो रहा है, या फिर पुलिस के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद मिलेंगे, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में अपराध के 3 वारदातें लोगों के बीच चिंता और असुरक्षा की भावना जरूर बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।